क्या कोई जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है? क्या कहता है कानून? अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि देश में कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 ये बताता है कि कौन चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी करार देती है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसा इंसान जेल से निकलने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मतलब अगर इसे हम मोटा माटी समझें तो वो इंसान जो है वो 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में चुनाव से रिलेटेड सभी नियम मेंशन हैं, लेकिन अगर कोई इंसान ट्रायल पर है तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। इसी नियम में राइट टू वोट के सेक्शन 62 में एक जगह ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल में है वो वोट नहीं दे सकता है। उसमें जो कन्विक्टेड है या जो अंडर ट्रायल भी है उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से चलता है। मतलब ये नियम कानून जो है वो जेल में रहने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने का तो अधिकार देते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं देते। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन भी फाइल किए गए हैं, जिसपे जो सुनवाई है वो लगातार चलती रहती है और ये मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में है। अब थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है क्या। तो ये नियम दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा में कैसे चुनाव होंगे, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ दोज हाउसेस और इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा लेते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की जाएगी, इन सब को लेकर नियम जो है वो बताता है। इसे सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 327 के तहत पेश किया था। अब बात करते हैं अमृतपाल की। तो खालिस्तानी संगठन अमृतपाल को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। NSA उनके खिलाफ लगाया जाता है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इस बीच ये सवाल आ रहा है कि क्या नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमृतपाल को जेल से बाहर आना पड़ेगा? तो उसका जवाब है नहीं, वो जेल से भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा पंजाब का खंडूर साहिब लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि अमृतपाल के यहीं से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। पंजाब में ये सीट सिखों की गढ़ मानी जाती है। 1992 से लेकर 2019 तक इस सीट पर अकाली दल का राज हुआ करता था, लेकिन फिर 2019 में कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली थी। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति जेल से कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।